राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को धारण किया जाता है। कहीं कहीं यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में भी करने का विधान है। इस व्रत को विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि की कामना पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत को सबसे पहले सावित्री ने किया था और यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाई थी। तभी से इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना से करती हैं। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब है, अर्थात ज्येष्ठ मास की अमावस्या कब है, तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, इस दिन स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। साथ ही जानेंगे इस दिन व्रत पूजन करने का शुभ समय क्या है। इस दिन किन विशेष वस्तुओं से वट वृक्ष का पूजन करें, व्रत करते हुए कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें जिससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए, और यदि आपके आसपास वट वृक्ष ना हो तो किस प्रकार से पूजन करें। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या अर्थात वट सावित्री का व्रत साल 2025 में कब है। अमावस्या की तिथि शुरू है 26 मई सोमवार को दोपहर 12:13 पर और समाप्त है 27 मई मंगलवार सुबह 8:31 पर। इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन की पड़ रही है, जिसमें 26 मई दिन सोमवार को वट अमावस्या का व्रत और पूजन किया जाएगा। और क्योंकि यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस दिन सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। और 27 मई मंगलवार को केवल स्नान दान की अमावस्या रहेगी। 27 मई को अमावस्या की तिथि सुबह ही समाप्त हो रही है, इसलिए अमावस्या का व्रत आप 26 मई को करें। यदि आप अमावस्या का व्रत नहीं करते हैं, केवल पूजन ही करते हैं, तो यह आप 27 मई को भी कर सकते हैं। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो यह रहेगा 26 मई को प्रातःकाल सुबह 4:24 से 5:25 तक, और शाम के समय रहेगा शाम 7:11 से 8:13 तक, और दोपहर में पूजा का समय रहेगा 2:36 से 3:31 तक। 27 मई को स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:09 से 4:57 पर। अब बात करें कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, तो इस व्रत में अलग अलग स्थानों पर अपने रीति रिवाज के अनुसार वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ इस व्रत का पूजन होता है, आप उस प्रकार से कर सकती हैं। परंतु बात करें इस व्रत के सामान्य पूजन की, तो इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर 16 श्रृंगार करती हैं, नए वस्त्र धारण करती हैं। इसके पश्चात पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर लें, जिसमें सावित्री सत्यवान की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उसे रख लें। साथ ही बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप दीप, घी, फल, मिठाई, पुष्प, रोली, सुहाग की सामग्री, पूड़ियाँ, भीगे हुए चने, बरगद का फल और जल से भरा कलश। इसके अलावा चावल से बना हुआ एप्पन, जिसे चावल भिगोकर पीस लें, इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। यह सभी सामग्री रख लें। यह सभी सामग्री लेकर बरगद के वृक्ष के पास जाएं और वहां की आसपास की भूमि को साफ स्वच्छ कर लें। सबसे पहले बरगद की जड़ में जल व कच्चा दूध अर्पित करें। फिर एप्पन से रंगोली बनाएं, उस पर जो भी आप फोटो या मूर्ति ले गए हैं उन्हें स्थापित कर दें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, फिर माँ पार्वती, भगवान शिव का पूजन करें, फिर सावित्री, सत्यवान, धर्मराज का भी पूजन करें। अक्षत, पुष्प, रोली, धूप दीप, भीगे चने, फल, मिठाई इत्यादि अर्पित करें और सभी का विधि विधान से पूजन करें। जो आप सुहाग की सामग्री ले गए हैं वह सावित्री और माता पार्वती पर अर्पित करें। इसके पश्चात आप बरगद के वृक्ष की 11, 21 या 108 परिक्रमा कर लें। परिक्रमा आप श्रृंगार की सामग्री से कर सकती हैं या किसी फल से या फिर भीगे चने से कर सकती हैं। परिक्रमा के बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुने। कथा सुनते समय हाथ में भीगे चने रखें और बरगद का पत्ता अपने बालों में लगा लें। कथा सुनते समय बीच बीच में सत्यवान सावित्री की प्रतिमा को बांस के पंखे से हवा करें। पूजन परिक्रमा करके आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई या श्रृंगार की सामग्री का दान भी जरूर करें। घर आकर भीगे चने के साथ बायना और कुछ दक्षिणा रखकर अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दें, या फिर आप अपने से बड़ी किसी सुहागिन स्त्री को भी यह बायना दे सकती हैं। इसके पश्चात अपने पति के चरण स्पर्श
स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें और उस बांस के पंखे से उनकी हवा करें जिससे आपने सावित्री सत्यवान को हवा की थी। इस व्रत को 2 प्रकार से किया जाता है। कहीं पर पूरा दिन यह व्रत करके व्रत का पारण दूसरे दिन किया जाता है और किसी स्थान पर केवल पूजन के समय तक ही व्रत किया जाता है, उसके बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। इस व्रत का पारण आप भीगे चने या बरगद की कोपल को निगल कर करें। ध्यान रखें कि चने या फिर बरगद की कोपल को आप चबाएं ना, सीधे ही पानी से निगल लें और पारण के समय वही भोजन ग्रहण करें जो आपके यहाँ भोजन ग्रहण करने की परंपरा है। बात करें इस व्रत को धारण करने वाली स्त्रियों को किन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, तो जो भी सुहागिन स्त्री इस व्रत को धारण करती है उस स्त्री को इस दिन काले नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है, इसलिए व्रती को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को झूठ, क्रोध, दूसरे की निंदा से दूर रहना चाहिए और पारण के समय जो भी भोजन करें वह शुद्ध सात्विक होना चाहिए। यदि व्रत के दिन आपको पीरियड्स की समस्या हो जाती है तो आप अपने व्रत की पूजा किसी अन्य स्त्री से करवा सकती हैं और मानसिक रूप से आप इस व्रत को धारण कर सकती हैं। यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं तो इस व्रत को अपने मायके से शुरू करना चाहिए। यदि मायके जाना संभव ना हो पाए तो आप अपने मायके से पूजा की सामग्री और श्रृंगार की सामग्री मंगाकर फिर व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपके आसपास बरगद वृक्ष ना हो तो आप बरगद का छोटा पौधा या फिर टहनी लाकर भी उसका पूजन कर सकती हैं और जब आप पूजन परिक्रमा कर लेते हैं तो वट वृक्ष से हाथ जोड़कर अखंड सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कामना करें और पूजा में हुई जाने अनजाने गलतियों की क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवी सरस्वती, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी का वास होता है, जिससे पूजन करते समय सभी देवी और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप वट सावित्री का व्रत नहीं भी करती हैं तब भी आपको इस दिन वट वृक्ष का पूजन परिक्रमा करनी चाहिए और वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे आपको भी सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले और अखंड सुख, सौभाग्य की कामना पूरी हो। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।